हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम रिकॉर्ड करेंगे हमारी वीडियो नंबर 7। दिस इज अबाउट रूल 5। देखिए, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करे या सर्विस प्रोवाइडर एग्जेम्प्टेड सर्विसेज दे, तो इन दैट सिचुएशन तो सैनवेट क्रेडिट मिलता नहीं। लेकिन अगर वो कंट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहा है बाय एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स और बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ सर्विसेज, इन दैट सिचुएशन जो उसका सैनवेट इनपुट था, सैनवेट क्रेडिट था, उसका रिफंड अलाउ कर देते हैं सो दैट उसको नुकसान ना हो। ओवरऑल कहीं ना कहीं उससे उसकी जो सर्विसेज हैं या जो आउटपुट है वो चीपर होगी, तो इससे हम इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा कम्पिटिटिव होंगे। वैसे भी जो लोग फॉरेन कंट्री हमारी कंट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करते हैं, उनको ये बेनिफिट जो है वो दिया जाता है कि आमतौर पर सभी लॉ में कि या तो उनको जो है इनपुट सर्विसेज पर ड्यूटी टैक्स लगता नहीं, या अगर लगता भी है तो फिर वो रिफंड हो जाता है। तो जो इसका फॉर्मूला है वो एक बार ध्यान से देख लीजिए। बहुत ही सिंपल रूटीन फॉर्मूला है, नथिंग टेक्निकल अबाउट इट। और इस फॉर्मूले के हिसाब से जो भी आपका सैनवेट क्रेडिट बनता है उसको मल्टीप्लाई करना है बेसिकली बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर, डिवाइड बाय करना है टोटल टर्नओवर। सिंपल सी बात है। मैं एक बार फिर से इसको एक फिगर के साथ ले लेता हूं। जैसे सपोज आपकी टोटल टर्नओवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है 1 करोड़, जिसमें से एक्सपोर्ट्स है 60 लाख। आई रिपीट, सपोज आपकी 1 करोड़ की टोटल टर्नओवर है और एक्सपोर्ट सर्विसेज हैं 60 लाख की, तो बेसिकली 60% आपको जो है वो रिफंड मिल जाएगा सैनवेट क्रेडिट। सो रिफंड अमाउंट हो गया द मैक्सिमम रिफंड दैट इज एडमिसिबल। जहां तक सवाल है नेट सैनवेट क्रेडिट का, तो बाकी तो पूरा ही है जो भी आपका क्रेडिट है इनपुट या इनपुट सर्विसेज का, लेकिन इसमें से जो अमाउंट रिवर्स कर दिया गया था, वो जो रेमिशन था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे रूल 21 के बारे में, जिसमें अगर कोई गुड्स आपके खराब हो गए हैं, अनफिट फॉर मार्केटिंग, अनफिट फॉर यूज हैं, और उसके ऊपर आपने रूल 21 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल्स में रेमिशन ले लिया, तो नेचुरली जब वो तो फिर खत्म ही हो जाएगा पोर्शन सैनवेट क्रेडिट से। सो वो जो बाकी का नेट सैनवेट क्रेडिट है उसका रिफंड आपको मिल सकता है। अगर मान लेते हैं आपकी 100% टर्नओवर ही एक्सपोर्ट टर्नओवर, तो 100% रिफंड आपको मिल जाएगा, है ना। अदरवाइज जहां तक सवाल है एक्सपोर्ट टर्नओवर का, इट सिंपली मींस आप यू नो व्हाट इज एक्सपोर्ट्स। सो ये बोल रहे हैं कि जो आपने बिना एक्साइज ड्यूटी की पेमेंट के एक्सपोर्ट्स किया है दैट इज योर एक्सपोर्ट टर्नओवर। इसी तरह से बिना सर्विसेज टैक्स दिए जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं दैट इज ऑब्वियसली एक्सपोर्ट सर्विसेज पर सर्विस टैक्स नहीं है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि वो सारी सर्विसेज में इसमें ऐड होंगी जो आपने प्रोवाइड की हैं लेकिन पेमेंट पिछली बार आपको एडवांस में मिल गई थी। एक्चुअली इसी तरह से जो इस बार आपको एडवांस मिले हैं लेकिन अभी आपने सर्विसेज नहीं दी हैं, वो माइनस करने हैं। अभी मैं और 1-2 मिनट के बाद बताऊंगा कि जो आप रिफंड का क्लेम करते हैं वो आप करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। तो कहने का मतलब है अगर आपको इस क्वार्टर में कोई पेमेंट मिल गई लेकिन आपने सर्विसेज नेक्स्ट क्वार्टर में दी है, तो फिर वो नेक्स्ट क्वार्टर में ऐड होगी, इस वाले में से माइनस हो जाएगी। जहां तक सवाल है टोटल टर्नओवर का, तो टोटल टर्नओवर में सब कुछ आएगा, जो भी आपका गुड्स है, जो भी आपकी सर्विसेज है। गुड्स में आपके एग्जेम्प्टेड गुड्स, टैक्सेबल गुड्स, इसी तरह से सर्विसेज में भी एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, टैक्सेबल सर्विसेज, सारा। इसके अलावा जो रूल 3 सब रूल 5 अगर आपको याद हो, व्हेन यू आर रिमूविंग द गुड्स एज सच, रिमूविंग द गुड्स एज सच मैंने आपको बताया था ना, मींस विदाउट यूज। अगर आपने रॉ मटेरियल लिया और उसको फिर किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर को या अपनी किसी और फैक्ट्री को लिए रिमूव कर दिया, तो वो जो है आपका इसमें काउंट होगा। तो कहने का मतलब है टोटल टर्नओवर विल इंक्लूड योर टर्नओवर ऑफ लोकल गुड्स प्लस एक्सपोर्ट्स गुड्स प्लस लोकल सर्विसेज प्लस एक्सपोर्ट सर्विसेज प्लस गुड्स रिमूव्ड एज सच, मींस विदाउट यूजिंग। जहां तक एक्सपोर्ट सर्विस का सवाल है, मेरे ख्याल से आप समझते हैं एक्सपोर्ट सर्विस का मतलब सर्विस प्रोवाइडेड इन ए टेरिटरी आउटसाइड इंडिया बाय सम इंडियन लोकेटेड इन इंडिया, और इट शुड नॉट बी इन द नेगेटिव लिस्ट ऑब्वियसली। और द मेन चीज क्या है कि हम इसको कब काउंट करेंगे, व्हेन द सर्विस प्रोवाइडर इज गेटिंग द पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज। एक्चुअली सारा चक्कर ही फॉरेन एक्सचेंज का है जिसके लिए सारा बेनिफिट जो है उसको ऑफर किया जा रहा है, ठीक है ना। और एक चीज इन्होंने और भी कही है कि जो सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर है ये 2 अलग अलग लोग होने चाहिए। कहने का मतलब अगर हम अपनी ही ब्रांच को कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, देयर शुड बी 2 सेपरेट पर्सन। मतलब एक तरह से हम अगर सर्विस प्रोवाइडर हैं तो फॉरेन कंट्री में कोई इंडिपेंडेंट क्लाइंट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम और इसमें बातें करें तो इसमें जो, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि आपको जो क्लेम सबमिट करना है वो क्वार्टरली होगा। हर क्वार्टर के लिए आप मैक्सिमम 1 क्लेम कर सकते हैं। वो बात अलग है, गुड्स के लिए अलग कर सकते हैं, सर्विस के लिए अलग कर सकते हैं। और क्वार्टर का मतलब वही है जो अप्रैल 1, जुलाई 1, अक्टूबर 1 से शुरू हो। और जहां तक सवाल है आपकी एक्सपोर्ट टर्नओवर, पॉइंट नंबर 3 और 4 सिंपल हैं कि जहां तक सवाल है आपकी जो वैल्यू ऑफ गुड्स क्लियर्ड फॉर एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट टर्नओवर जो आपने प्रूव करनी है, दैट शुड बी लाइक कनेक्टेड विद द रिटर्न फाइल्ड बाय द क्लेमेंट। कहने का मतलब आपने जो रिटर्न्स भरी होंगी
जो रिटर्न के अंदर आपकी फिगर्स हैं फॉर एक्सपोर्ट्स, वही फिगर लेनी है आपने रिफंड क्लेम करते वक्त। ये नहीं हो सकता कि रिटर्न फाइल करते वक्त एक्सपोर्ट्स कम ज़्यादा है और रिफंड क्लेम करते वक्त कम ज़्यादा है। बिल्कुल यही चीज़ गुड्स में भी है कि जो आपकी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स क्लियर्ड आपने दिखानी है, दैट शुड बी एज पर द मंथली और द क्वार्टरली रिटर्न फाइल्ड बाय द असेसी, राइट। क्लेमेंट कह लेते हैं यहाँ पर उसको। जहां तक सवाल है जो आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो बैलेंस आपकी एट द एंड ऑफ द मंथ और क्वार्टर उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ रिफंड शुड नॉट बी मोर देन द अमाउंट लाइंग इन द बैलेंस एट द एंड ऑफ द क्वार्टर फॉर विच द रिफंड क्लेम इज बीइंग मेड। यानी कि जितना आपके पास है उससे ज्यादा थोड़ी रिफंड मांग लेंगे आप। कहने का मतलब अगर आप उससे पहले ही आप सैनविट को कहीं और यूज कर चुके हैं तो ठीक है, फिर रिफंड का कोई मतलब नहीं है। और अगर सपोज मान लेते हैं एट द एंड ऑफ द क्वार्टर से भी जब आपने रिटर्न, जब ये क्लेम फाइल किया उस समय और कम हो गया, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम विच एवर इज लेस। कहने का मतलब है यू हैव टू सी द फिगर एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड। जो इसमें से कम होगी उस पर आपको ये रिफंड जो है वो अलाउ किया जाएगा। और नेचुरली जब आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो आप उसको डेबिट कर देंगे, इट विल बी डेबिटेड बाय द क्लेमेंट। और अगर बाय द वे आपको रिफंड कम मिला तो आप दोबारा से ले लेंगे, ऐसे ही होता है हमेशा, ठीक है। कुछ केसेस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। जहां पर आप ड्रॉबैक रूल्स यूज कर रहे हैं, जैसे एक्साइज के अंदर होते हैं, सर्विस टैक्स के अंदर होते हैं, सर्विस टैक्स ड्रॉबैक रूल्स, एक्साइज ड्यूटी के अंदर आपके ड्रॉबैक रूल्स हैं, कस्टम्स वगैरह में हैं, तो जहां पर भी आप कहने का मतलब ये है कि और भी बहुत सारे रूल्स हैं अलग अलग जहां पर इस तरह की ड्यूटीज और सर्विस टैक्सेस के रिफंड्स वगैरह मिलते हैं। तो जहां आपने कोई दूसरे रूल्स को यूज करके सर्विस टैक्स एक्साइज ड्यूटी के रिफंड्स क्लेम किए हैं तो फिर इस सैनविट रूल 5 की जरूरत नहीं। छोटा सा प्रोविजन, आई थिंक 2 मिनट की ये वीडियो बनी होगी, 2-3 मिनट की, तो इसको आप सिंपल एक बार दोबारा भी सारा देख लें तो आपको अच्छे से रूल याद हो जाएगा। बहुत सिंपल है। रिफंड ऑफ सैनविट क्रेडिट, जैसे मैंने बताया, अगर आप एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स हैं या एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज हैं तो आपको रिफंड मिलता है। फॉर्मूला हमेशा वही है, सैनविट क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, ठीक है। सैनविट क्रेडिट जो आपका टोटल है, लेकिन इसमें से जितना रेमिटेड हो गया था रूल 21 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल्स के हिसाब से उसको माइनस कर देंगे। एक्सपोर्ट टर्नओवर जो बिना ड्यूटी पे किया आपने गुड्स एक्सपोर्ट किए। एक्सपोर्ट सर्विसेज जो करंट क्वार्टर में, एक्चुअली इसमें क्वार्टरली क्लेम करते हैं, तो करंट क्वार्टर में जो आपने टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं वो हमने इसमें कंसिडर करनी है। टोटल टर्नओवर में मैंने आपको बताया था 5 चीजें आएंगी, ध्यान से सुनिएगा। लोकल सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स, लोकल सर्विसेज, एक्सपोर्ट सर्विसेज एंड गुड्स रिमूव्ड एज सच विदाउट यूज। ये 5 चीजों का टोटल है टोटल टर्नओवर। जहां तक एक्सपोर्ट सर्विस का सवाल है, फॉरेन कंट्री में अगर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की है और दैट टू अ डिफरेंट पर्सन एंड द पेमेंट शुड बी इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, तो उसको एक्सपोर्ट सर्विस मानेंगे। इसके अलावा आप एक से ज्यादा क्लेम नहीं करेंगे, नॉट मोर देन 1 क्लेम ऑफ रिफंड फॉर ईच क्वार्टर। यानी कि बेसिकली इसका मतलब यही है, इस प्रोविजन से आप समझ पा रहे होंगे कि नॉट मोर देन 1 क्लेम फॉर ईच क्वार्टर। इसका मतलब यही है कि आप क्वार्टरली इसमें जो है वो क्लेम करेंगे। और जहाँ तक वैल्यूज़ का सवाल है, वैल्यूज़ ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड सर्विसेज का, दैट शुड बी जो भी है आपका वो एज पर द रिटर्न, वो जो आप रिटर्न भरते हैं वो फिगर उनसे जो है वो मैच करनी चाहिए, ठीक है। और जो रिफंड आप क्लेम कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा नहीं होगा जितना आपके पास बुक्स में बैलेंस है, जो लाइंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द क्वार्टर है। लाइंग बैलेंस का मतलब जो कि आपका बैलेंस शो कर रहा है उससे ज़्यादा नहीं, या फिर जितना एट द टाइम ऑफ फाइलिंग है। हरी बात समझ में, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग भी जितना है उससे ज़्यादा आप इसमें क्लेम नहीं कर पाएंगे। और जब आप रिफंड क्लेम करेंगे तो नेचुरली उतने से आप रिड्यूस कर देंगे, या ये कह सकते हैं इट शैल बी डेबिटेड। और अगर बाय द वे रिफंड कम मिला तो आप डिफरेंस रीक्लेम कर लेंगे। और अगर आप ड्रॉबैक रूल्स या डिफरेंट रूल्स ऑफ एक्साइज एंड सर्विस टैक्स में रिफंड्स क्लेम कर रहे हैं तो फिर सैनविट रूल 5 आपको हेल्प नहीं करेगा। सिंपली आई थिंक, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।